गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। मैं कराऊंगा आपको हिंदी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। समथिंग 25 क्वेश्चन है, बताना कितने नंबर आपके आए। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट ये भी बताना। और पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, उसे डाउनलोड कर मतलब उसे ज्वाइन करना, सॉरी। ठीक है। कोई नया अगर यूज़र हो ना, या पहली बार कोई चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। 1826 में पहला हिंदी का समाचार पत्र जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ, क्या नाम था उसका। उद्दंड मार्तंड बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके लेखक कौन थे, ये आप में से अगर किसी को आता हो तो वो बताना। 1826 याद रखना, कोलकाता याद रखना। और एक कैसा था पहला, कोई पूछ ले दूसरा। दूसरा था बंगदूत, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए, यूपी टेट में आया हुआ है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रित है। मैंने कल जब क्वेश्चन लगा रहा था ना, मुझे भी नहीं आया, मगर मैंने आपको बताया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हो। राजस्थान पीआरटी में आया ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा राज्य राजभाषा हिंदी घोषित राज्य नहीं, मतलब किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। एचटेट में पूछा गया है, तो ये तेलंगाना की नहीं है। तो तेलंगाना की क्या है, यहाँ की तेलुगु है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, 2004 में किस भारत किस भाषा को शास्त्रीय भाषा, पता है अपने यहाँ 6 शास्त्रीय भाषाएं, तो 2004 में किसको दर्जा प्रदान हुआ, ये तमिल को हुआ था। देखो, एक तो तमिल है, एक दूसरी संस्कृत है, तीसरी तेलुगु है, चौथी कन्नड़ा है, पांचवी आपकी मलयालम है, और छठवीं हो एक और है। तो वो अगर किसी को पता हो तो याद रखना, नहीं तो इतना तो याद रख ही लेना कि शास्त्रीय भाषा कितनी आपकी, 6। इसे नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में, कितनी शास्त्रीय भाषा बताई मैंने आपको, 6। ठीक है। और सबसे ये 2004 में कौन सी आई है, तमिल शामिल हुई थी इसमें। नेक्स्ट, भाषा के नियम नहीं बनते, तो भाषा के नियम किससे नहीं बनते, व्याकरण से नहीं बनते। अब ये कहाँ पूछा गया है, डीयू के पेपर में पूछा गया है। और आप लोग अब मानोगे नहीं, आप लोग सोचोगे कि नियम तो व्याकरण से ही बनते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका वो भी डाल दिया है एक्सप्लेनेशन। देखो, वहाँ जहाँ पे दे रखा था ना क्वेश्चन, वहाँ से मैंने लिया, वहाँ पता है। किसी भी भाषा की नियमावली उसका व्याकरण कहते हैं। नियमावली को क्या कहते हैं, व्याकरण। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, उसकी ध्वनियाँ और ये सब नियम पृथक पृथक होते हैं। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता। व्याकरण क्या नहीं करता, नियम नहीं बनाता, बल्कि समाज द्वारा सिद्ध प्रयोगों का ही अनुसरण करता है। व्याकरण क्या करता है, समाज द्वारा सिद्ध प्रयोगों का अनुसरण करता है। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, और ये कहाँ पे आया है, डीयू के पेपर में आया हुआ है। तो वहाँ से मैंने उठाया है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। आंसर क्या बताया था मैंने आपको इसका, कि भाषा का नियम नहीं बनाता व्याकरण। ठीक है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, देखो, मानक भाषा का प्रयोग कौन करता है। तो लेखक तो देखो हर तरीके की भाषा लिखता है। गवार वाली भाषा भी लिखेगा, खड़ी बोली भी लिखेगा, बिना खड़ी बोली भी हर तरीके की लिखेगा। और जो निरक्षर लोग होगा वो कैसे मानक भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो ठीक है, तो ये कौन करेगा, अधिकांश शिक्षित लोग जो होते हैं वो करते हैं मानक भाषा का प्रयोग। और हमारी मानक भाषा कौन सी है, खड़ी बोली, याद रखना ये। ठीक है। नेक्स्ट, जिसके खंड न किए जा सकें, जिसके खंड न किए जा सकें, ये DSSB में आया है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सेक्शन सिलेक्शन बोर्ड। तो वो क्या होती है, वो होती है ध्वनि। ध्वनि के कभी भी हम खंड नहीं कर सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, पार्टी, कप्तान, अलमारी और तौलिया, संतरा किस भाषा के शब्द हैं। देखो, मैंने आपको तौलिया, चाबी, गमला ये कई बार बताएं, कुछ नहीं तो आपको ये वाला तो आता ही था। ठीक है। और ये तो आता ही था, तो इससे क्या लगा दोगे आप, पुर्तगाली। ठीक है, याद रखना। और तुर्की का क्या है, कैंची। कैंची याद रखना, तुर्की का। नेक्स्ट, देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ऐसा कौन सा हमारे यहाँ राज्य है, हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, 28, क्योंकि पहले कितने थे, 29। फिर जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तब से हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, 28। और यूनियन टेरिटरी कितनी है अपनी, 8, क्योंकि दमन दीव का विलय हो गया था। ठीक है, याद रखना। 28 क्या है अपने राज्य हैं, और ये क्या है अपने यूनियन टेरिटरी। तो ऐसा है 28 में से कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो ऐसा है ये कौन सा, नागालैंड। केरल तो आप वैसे भी नहीं लगाते, यहाँ तो मलयालम बोली जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, याद रखना। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो ये है तमिल आपकी, क्या है, तमिल। नेक्स्ट, आवनूस का कुंदा
ये मुहावरा है, देख रहे हो, ऐसा अगर मुहावरा आ गया तो हालत खराब हो जाए और ये हो ही नहीं पाएगा। तो अत्यंत काले रंग का मनुष्य होता है ना, उसे कहते हैं आबनूस का कुंदा। अगर नया सीखा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। नेक्स्ट, अंधेर नगरी, इसका मतलब क्या है? अंधेर नगरी का मतलब है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। नेक्स्ट, अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होने का मतलब क्या है? बहुत कीमती होना। क्या होता है? बहुत कीमती होना। नेक्स्ट, अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला, तो अक्ल का पुतला क्या होता है? बहुत बुद्धिमान। क्या होगा? बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट, चौथ का चंदा होना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी। मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। तो चौथ का चंदा होना मतलब किसी के लिए शुभ होना। क्या होगा? किसी के लिए शुभ होना। अगर पहली बार कोई सुनेगा ना तो नहीं लगा के आ सकता है इसका सही आंसर, इसीलिए टफ टफ वाले लेके आया हूँ आपके लिए। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना। अढ़ाई मतलब ढाई मान लूँ, तो ढाई चावल की अगर कोई खिचड़ी पकाएगा तो अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो ढाई चावल है, उसमें को भी अलग पका रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, देखो, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। मूलावस्था, ऐसे लिखो, कितनी अवस्था होती है? मूलावस्था। छोड़ो ये लिखी हुई ना, ऐसे बताऊँ, ये पहली अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। ये कोई अवस्था नहीं होती। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? तम। क्या आ रहा है? तम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो न्यूनतम, देखो अगर न्यून होता तो हो जाती मूलावस्था। न्यून, न्यून, एक सेकेंड, न्यूनतर, अगर न्यूनतर होता तो हो जाती है आपकी उत्तरावस्था। और न्यूनतम, तो ये हो गई आपकी उत्तम अवस्था। देखो यहाँ तम आ रहा है तो यहाँ तम मिलेगा, तर आएगा तो तर मिलेगा, ऐसे निकाल लिया करो। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। देखो तम आ रहा है तो तम आ रहा है, अगर तर होगा तो तर होगा, न्यूनतर होता तो उत्तरावस्था। ठीक है, और 3 ही अवस्था, इन्हें याद रख लेना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण होता कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट, देखो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण, 4 प्रकार की होती है ना। नेक्स्ट, पंक्ति शब्द का वचन बदलो, तो पंक्ति का क्या हो जाए? पंक्तियां। अब ये मत कहना यहाँ भी लिखा है, तो ये दोनों सेम ही है, तो आप बी या डी में से कोई भी मान सकते हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, काशी का 80 किसकी रचना है? तो ये है काशीनाथ सिंह की। किसकी? काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट, जमीन पर पैर न पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है अभिमानी होना। क्या है? अभिमानी होना। नेक्स्ट, इसमें से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नहीं मिला है, नहीं, ध्यान रखना। यामा के लिए किसको मिला है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं ना, याद रखना, ये पूछा जाता है। चिदम्बरम के लिए किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। और इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि। उर्वशी के लिए किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। ठीक है, और इनकी और कौन सी? रश्मि रथी, और संस्कृत के 4 अध्याय, इस तरीके से भी। तो बुनी हुई रस्सी के लिए नहीं मिला। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले मिला था हिंदी में, 1968 में मिला था, याद रखना। और कब से दिया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1965 से। पहली बार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मैंने आम खा लिया है, कौन सा काल है? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं। मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, तो खा लिया है तो अभी खाया है ना, तुरंत में ही, तो आसन्न हो जाएगा। अपूर्ण होता तो मैं आम खा रहा था होता तो अपूर्ण भूतकाल होता। पूर्ण भूतकाल कैसे होता? मैंने आम खाया, ये होता, या ये हो जाता? नहीं, पूर्ण भूतकाल में ना चुका था आता है। क्या आता है? चुका था। अगर सामान्य भूत होता तब आता मैंने आम खाया। हेतु हेतु में तो भूतकाल कब होता है? अगर मैं आम खाता तो ये सारे आम खत्म हो जाते,
इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आसन्न भूत, मैंने आम खा लिया है, ठीक है, तो अभी खाया होगा ना। और इसकी जगह अगर आप लोग ये कर दोगे ना, अगर क्वेश्चन ये होता मैंने आम खा लिया था, तो वो हो जाता पूर्ण भूतकाल, वो भी पूर्ण होता है, और चुका वाला आए तो वो भी पूर्ण होता है। तो आप सोचोगे सर हम इसमें सामान्य मतलब आसन्न वर्तमान काल क्यों नहीं करे, तो आसन्न वर्तमान काल नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, आसन्न वर्तमान काल नहीं होता कोई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट, खिचड़ी कौन सा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 38 जवाब दोगे आप। और कुछ देशज शब्द बता दे रहा हूँ, लोटा, पगड़ी, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं हो सकता, ये ना यूपी टेट में आया था, लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था ना, तब वहाँ पे था ये क्वेश्चन। तो ई और ई ना सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग, याद रख लेना, याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट, रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो अचानक में कौन सी क्रिया विशेषण है, मैंने बताया था ना कि रीतवाचक को कैसे पूछते हैं, कि रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो कैसे, कैसे का आंसर कब किससे आता है, रीतवाचक से। काल का कब आता है, कब, स्थान का कहाँ, और इसका कितना, ये बताया था ना कल मैंने। तो कैसे, अचानक, तो आंसर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकूँ अच्छे से अच्छी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लगे हों, नए कुछ क्वेश्चन लाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, अपना और अपनों का ध्यान रखना, और वो बताना खिचड़ी कौन सा शब्द है।